मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है मुख्यमंत्री हैं। ये है अब्दुल बारी सिद्दीकी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता। सिद्दीकी साहब कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, बिहार के वित्त मंत्री के पद पर भी। लेकिन देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे नेता के लिए इनके बोल सुन लीजिए। मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है मुख्यमंत्री हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये बयान आखिरी दौर के मतदान से ठीक पहले दिया है। जाहिर है इसके राजनीतिक मायने भी हैं और अपने वोटरों के लिए संदेश भी। देश भी और दुनिया भी देख रही है, जैसे ट्रम्प को जाना पड़ रहा है वैसे एक दिन मोदी या जोगी दोनों को बुढ़िया बिस्तर भारत की जनता बनवा दे। अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मिथिलांचल की सीट पर मुस्लिम मतदाता ही जीत हार का फैसला करते हैं। यही नहीं, मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत की जिन 78 सीटों पर कल मतदान है, वहां भी मुस्लिम वोटरों की बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए बीजेपी और जेडीयू अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को ध्रुवीकरण की कोशिश करा दे रही है। किसी के कथन से नहीं हो जाता है। जब जनता ने जनादेश दिया और देश के संसद ने उसकी सहमति दी, तो अकारण टिप्पणी करना वोट के लिए, वोट का ध्रुवीकरण और क्या मंशा हो सकती है? काम का ध्रुवीकरण करिए ना। ये बौखलाहट में और घबराहट में ये कुछ भी बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का अगर गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे तो वहां के ही आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बने। एनडीए को भले ही सिद्दीकी का बयान ध्रुवीकरण की कोशिश लग रहा हो, लेकिन आखिरी दौर की लड़ाई में यही दांव बीजेपी के बड़े नेता भी अपनाते दिख रहे हैं। तभी तो एनआरसी से लेकर लव जिहाद का जिन बोतल से बाहर आ गया है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहाद कानून, ये दोनों जरूरी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना, तो शाहीनबाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि भारत के नागरिक को यहाँ से वहाँ कर दे। मगर अब जहर घोलना है समाज में, नफरत फैलाना है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।